हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम ऋग्वेद पे डिस्कशन करेंगे। ऋग्वेद हमारे प्राचीनतम इतिहास को बताने का बहुत ही अच्छा स्रोत है। तो देखिए, ऋग्वेद में हमारे पास 10 मंडल होते हैं, जिसे ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। इसे आपको याद करना पड़ेगा। और ऋग्वेद को पढ़ने से हमें प्राचीनतम इतिहास के राजनीति, उस समय की राजनीति कैसी थी, उस समय के ईश्वर के बारे में उस समय लोगों की क्या धारणाएं थी, इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे रीड किया गया है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऋग्वेद विश्वामित्र द्वारा रचित है। तो ये भी बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है कि ऋग्वेद विश्वामित्र द्वारा रचित है। और ऋग्वेद में 10 मंडल है, जो मैंने पहले बताया था। और उसमें से तीसरे मंडल में देवता सूर्य का उल्लेख है, जिसमें गायत्री मंत्र के बारे में कहा गया है। तो और 9वें मंडल में देवता सोम के बारे में कहा गया है। इसी तरह 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएँ थीं, उसे खील कहा जाता था। तो ऋग्वेद से हमें राजनीति, इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ ऋग्वेद में हमें वर्णों के बारे में जानकारी मिलती है। पहले से ही ऋग्वेद में ये बताया गया है कि ऋग्वेद में धर्म हमारे वर्ण को समाज को 4 वर्णों में बांट दिया गया। तो 4 वर्णों में बांट दिया गया। उसमें से वो 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो अभी तक ही चले आ रहे हैं। लेकिन उस समय उसे जो बांटा गया था, उसका आधार था कि जो पुरुष ब्रह्मा के मुख से निकला है वो ब्राह्मण है, जो भुजाओं से निकला है वो क्षत्रिय है, और जांघ से निकलने वाला वैश्य, और चरणों से उत्पन्न होने वाला शूद्र कहलाएगा। तो इस तरह हमें ऋग्वेद में मंडल, ऋचाएँ, सूक्त पढ़ने को मिलते हैं। साथ ही साथ ऋग्वेद के जो रचयिताकार थे वो विश्वामित्र को कहा जाता है। इसमें मंडल के बारे में तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, 9वें मंडल में देवता सोम और 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा गया है। साथ ही साथ इसमें वर्णों के बारे में भी उल्लेख किया गया है। और धर्म सूत्र देखिए, धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों के बारे में बताया गया है। उसमें उनकी स्थितियाँ, उनके व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य और विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। जो धर्म था उस समय जातियों को जो बांटा गया, उसके व्यवसाय में क्या अंतर था, उनके अधिकारों में भी अंतर था, उनके कर्तव्य दायित्वों में भी अंतर था। तो इस समय यह परंपरा जो है उस समय से ही चली आ रही है, धर्म वाला और वर्ण वाला। फिर हम उसके बाद आज ऋग्वेद और यजुर्वेद की टॉपिक को कवर करेंगे, जो लूसेंट में दिया गया है। तो यजुर्वेद में जो है, यजुर्वेद से हमें मुख्यतः मंत्रों और जो उस समय बलि होती थी उसमें क्या नियम, क्या कानून थे, उसके बारे में जानकारी मिलती है। यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों, बलि के नियमों, जैसे यहाँ पे मंत्र के नियम, बलि का नियम, यज्ञ के नियमों के बारे में, विधि विधानों के बारे का संकलन है। और बलिदान जो बलि होता था उसके भी विधि का वर्णन है। और यजुर्वेद ही एकमात्र ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। तो ये वाला इम्पोर्टेंट है कि कौन सा वेद गद पद दोनों में है, तो यजुर्वेद गद और पद दोनों में है। आज हमने ऋग और यजुर्वेद को कवर किया। कल और नेक्स्ट 2 वेदों को हम कवर करेंगे और साथ ही रिवीजन भी करेंगे। होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।